अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवीटी एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू विद सम एग्जांपल्स। एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू से पहले आप लोगों को डिस्काउंटिंग अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा आप लोग ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू विद एग्जांपल्स वाला लेक्चर देखकर आए हो तो अच्छा होगा। इसका अगर मैं बेसिक डायग्राम बनाऊं तो ईयर 0 पर एक आर है यानी कि एक अमाउंट है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है नंबर 1 पर, टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है ईयर 2 पर, फिर एक टाइम पीरियड है। एनवीटी का मतलब मैंने दूसरे वाले लेक्चर में भी समझाया कि दो कंडीशंस होनी चाहिए किसी चीज़ की एनवीटी होने के लिए। एक तो कांस्टेंट या सेम अमाउंट के कैश फ्लोज हो, कांस्टेंट सेम अमाउंट कैश फ्लोज। दूसरी चीज़ वो ये कि जो गैप हो वो सेम हो, टाइम पीरियड जो हो वो सेम हो दो वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। और एनवीटी ड्यू डिनोट करता है एट स्टार्ट को, जिस तरह से ऑर्डिनरी एनवीटी में हमने डिस्कस किया था कि वो डिनोट करता है एट एंड को। अब फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास अगर यह नंबर 0 पर 100 रुपये है, फिर यह नंबर 1 पर 100 रुपये है एक टाइम पीरियड, फिर ईयर 1 पर 100 रुपये, फिर एक टाइम पीरियड, फिर यह नंबर 2 पर 100 रुपये है, फिर एक टाइम पीरियड, और फिर यह नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है। एक सवाल है वो आपको ये बोलता है कि आप जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर बताओ, यानी कि इन सारी चीज़ों की ये नंबर 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर कर बताओ, यानी कि ये सारे 100 रुपये ईयर 0 पर लेकर जाओ। तो लेट्स से 10% का डिस्काउंट रेट है। एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक कर कर इन वैल्यूज़ को लेकर जाऊं, जो वैल्यू ईयर 2 पर है उसको 2 साल पीछे लेकर जाऊं, जो वैल्यू ईयर नंबर 1 पर है उसको 1 साल पीछे लेकर जाऊं, और जो ईयर 0 पर है वो तो ईयर 0 पर ही रहेगी। यानी कि मैं लेट से इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ सेकेंड वाली वैल्यू को, और इसको अमाउंट सी कह देता हूँ। तो ए को 0 पे लेकर आने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, बिकॉज 2 साल पीछे लेकर आना। बी को पीछे लेकर आने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, बिकॉज 1 साल पीछे लेकर आना। और जो अमाउंट ये नंबर 0 पर मौजूद है उसको ना आगे ना पीछे लेकर आना है, वो वहीं बिल्कुल ईयर 0 पर ही मौजूद है, तो 0 ईयर्स की डिस्काउंट है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 0, ये टोटल आपके पास 273.55 बनेगा। 273.55, ठीक है। ये एनवीटी ड्यू कैसे है और ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे है? प्रेजेंट वैल्यू इसलिए क्योंकि ये नंबर 0 की वैल्यू ढूंढी है। एनवीटी ड्यू इसलिए क्योंकि ये 0 पर 100 रुपये है, फिर 0 से 1 एक टाइम पीरियड है, फिर 1 पर 100 रुपये है, फिर 1 से 2 एक टाइम पीरियड है, 2 पर 100 रुपये है, और फिर 2 से 3 एक टाइम पीरियड है। क्या इसका कोई डायरेक्ट तरीका है? हाँ, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस n अपॉन I। ये फॉर्मूला हमने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू में भी पढ़ा था। एनवीटी डी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में एक एडिशनल चीज़ है कि आगे 1 प्लस आई मजीद आएगा। ये एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। आप अगर चाहो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आर की जगह 100 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। 10% इंटरेस्ट की परसेंटेज है, N3 इसलिए 3 R थे, 1 2 3।
और इसको आप सॉल्व करो आराम से। 1.1 की पावर -3 करते हैं अगर, फिर 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1, ये आपके पास बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.735, जो कि सॉल्व होकर 273.55 बनता है। ठीक है, तो ये आपकी एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। डायग्राम बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये 0 पर आर, फिर एक टाइम पीरियड, फिर आर, फिर एक टाइम पीरियड, फिर आर और फिर एक टाइम पीरियड। और ये फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है, ये हमने एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा है। सही है। अच्छा जी, जरा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं जिसमें मैं एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। ठीक है, लेट्स से कि मैं पहले अगर इसका जो अभी डायग्राम पढ़ा वो हम बनाएं। ये 0 पर आर, फिर एक टाइम पीरियड, फिर यह नंबर 1 पर आर, फिर एक टाइम पीरियड, फिर यह नंबर 2 पर एक आर, फिर एक टाइम पीरियड, फिर यह नंबर 3। ये हमने डायग्राम पढ़ा। अच्छा, लेट्स से मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं। यह 0 है, फिर यह नंबर 1 है, फिर यह नंबर 2 है, फिर यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है, यह नंबर 5 है, यह नंबर 6 है, यह नंबर 7 है। यहां पर आपके पास लेट से 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये। ठीक है, इस तरह से चक्कर चल रहा है। मुझे इन सारे 100 रुपये की यार 0 की वैल्यू चाहिए। अब जरा गौर से देखना, एक तो सिंपल वाला तरीका वो ये है कि ये जो 100 रुपये इसको 0 पे लेकर आना है। आप 3 सालों की डिस्काउंटिंग कर दो। ये जो 100 रुपये हैं इसको 0 पे लेकर आने हैं, तो आप इनकी 4 साल की डिस्काउंटिंग कर दो। ये जो 100 रुपये हैं इनको आपको 0 पे लेकर आना है, तो आप इनकी 5 सालों की डिस्काउंटिंग कर दो। ये जो 100 रुपये हैं इनको 0 पे लेकर आना है, तो आप इनकी 6 सालों की डिस्काउंटिंग कर दो। ए, बी, सी, डी। ठीक है, मैं इसको करके देखता हूं पहले। ये 3 पर जो 100 रुपये उसको 0 पे लेकर आना है, 3 साल पीछे लेकर आना है। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करके 3 साल पीछे ले आते हैं। ईयर 4 पर जो 100 रुपये हैं 4 साल पीछे लेकर आना है। 100 रुपये को हम डिवाइड कर देते हैं 1 + 10% पावर 4 से। यह नंबर 5 पर जो 100 रुपये हैं उनको 5 साल पीछे लेकर आना है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 5 से। यह नंबर 6 पर जो 100 रुपये हैं उनको 6 साल पीछे लेकर आना है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम 1 + 10% पावर 6 से। और इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 6। ये बन जाता है आपका 261.97, 261.97। सही है। अच्छा, क्या हम यहाँ पर एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले को यूज कर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाकर सोचना पड़ेगा। देखो, एनवीटी ड्यू का जो बेसिक डायग्राम हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यह नंबर 0 पर एक वैल्यू होती है, जिस तरह से यहां पर पहली वैल्यू का है, यह 3 पर है, 0 पर नहीं है। कहां पर है? 3 पर है। फिर एक टाइम पीरियड होता है, 0 से 1 के बीच का, जिस तरह से यहाँ पर 3 और 4 के बीच में टाइम पीरियड है। फिर यह नंबर 1 पर एक वैल्यू है, जिस तरह से यहाँ पर यह नंबर 4 पर वैल्यू है। फिर 1 से 2 के बीच का टाइम पीरियड है,
जिस तरह से यहाँ पर 4 और 5 के बीच का टाइम पीरियड है। फिर 5 पर एक वैल्यू है, जिस तरह से यहाँ पर एक 2 पर वैल्यू है। फिर 5 से 2 से 3 के बीच का टाइम पीरियड है, जिस तरह से यहाँ पर 5 और 6 के बीच का टाइम पीरियड है। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, अगर 4 सालों की होती तो ये यूं डायग्राम भी बन सकता था। यानी कि फिर यहाँ पर ये 3 पर वैल्यू है, जिस तरह से यहाँ पर ये 6 पर वैल्यू है। फिर एक टाइम पीरियड है और फिर कुछ भी नहीं है, फिर एक टाइम पीरियड है और फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब हम इस डायग्राम के हिसाब से एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू जो आती है ना, वो कहाँ की आती है? ईयर 0 की आती है। हमने जिस तरह से यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगाया, ईयर 0 पर, ईयर 1 पर, ईयर 2 पर 100 रुपए थे। हमने एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया तो ये सारी वैल्यूज ईयर 0 पर आ गई। यानी कि एनवीटी ड्यू का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो सारी वैल्यूज पहले आर वाले दिन आ जाती हैं। अब जरा गौर से सोचना है, यहाँ पर अगर मैं एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो ईयर नंबर 3 पर पहुंच जाएंगी। ईयर 3 वाले 100 रुपए, ईयर 4 वाले 100 रुपए, ईयर 5 वाले 100 रुपए, ईयर 6 वाले 100 रुपए, ईयर 3 पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईयर 3 वो जगह है जहां पर पहला आर था। फिर इसको 0 पे लेकर जाने के लिए 2 सालों की नॉर्मल डिस्काउंटिंग करनी होगी। मैं डेमोन्स्ट्रेट कर बताता हूँ। पहले तो हम एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस n अपॉन I मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है। हम अपनी सारी एग्जाम्पल्स में ये एजम्पशन लेकर चलते हैं। तो हमारे पास होगा ये R100 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4। क्यों? एक 100 रुपए, दूसरे 100 रुपए, तीसरे 100 रुपए, चौथे 100 रुपए, तो 4 आ रहे हैं तो पावर 4 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। ऐसा करने से ये सारी वैल्यू ईयर 3 पर आ जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। 1.1 की पावर माइनस 4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 इंटू 100। यह आता है आपका 348.69। और ये कहाँ की वैल्यू आई है? ये नंबर 3 की। अब 3 से इसको 0 पे लेकर आना है तो 348.69 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर कितनी होगी? 1 2 3, 3 साल पीछे लेकर जाना है तो पावर 3। तो 348.69 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 3, यह आपका बन जाता है 261.98 या 261.97 तकरीबन। सेम आंसर बना। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को जरा दोबारा से देखना और जो की बातें मैंने करी हैं वो जरा दोहराना। जहां पर पहला आर होता है ना, वहां पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है एनवीटी ड्यू के केस में। अच्छा, तो अब हमने पिछली वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू। उसका जरा डायग्राम मैं दोबारा से बता दूं तो एक जनरल डायग्राम हमने यूं बनाया था कि ईयर 0 से ईयर 1 एक टाइम पीरियड है, 1 पर एक आर है, 1 से 2 एक टाइम पीरियड है, 2 पर एक आर है, 2 से 3 एक टाइम पीरियड है, 3 पर एक आर है। और जब हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहे थे तो हम ईयर 0 पर आ रहे थे। हम वहां आ रहे थे एक जहां पर पहला आर है उससे एक टाइम पीरियड पहले आर
से एक टाइम पीरियड पहले, है ना। और ये हमने देख भी लिया था, ये हमने देख लिया था। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो था P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। दूसरी चीज आज जो हमने डिस्कस करी वो एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू है। उसका जो जनरल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से कि ये नंबर 0 पर पहला आर है, 0 से 1 टाइम पीरियड, 1 पर एक आर है, 1 से 2 एक टाइम पीरियड, 2 पर एक आर है, 2 से 3 एक टाइम पीरियड, और 3 पर कोई भी वैल्यू नहीं है। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम वहां आएंगे जहां जहां पहला आर है, और इस केस पे फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। अच्छा, अब एक नेट प्रेजेंट वैल्यू का जरा सवाल देखते हैं जिसपे हम इसको अप्लाई करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का लेक्चर देखा हुआ हो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। लेट से आपको एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और प्रोजेक्ट को इस तरह से कि ईयर 0 पर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यानी कि आपका कैश आउटफ्लो है 500 का। ईयर नंबर 1 पर 300 रुपये मिलेंगे, ईयर 2 पर 300 रुपये मिलेंगे, और ईयर नंबर 3 पर 300 रुपये मिलेंगे, और 10% का डिस्काउंटिंग का रेट है। आपको सवाल कहता है कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। एक तरीका ये है कि हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स निकाले जाएं। डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n, है ना। पहला जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, यानी कि 1 बनेगा। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये 0.909 आएगा। तीसरा डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 2, यानी कि ये 0.826 आएगा। और फिर चौथा डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 3 जो है वो आपका 0.751 आएगा। फिर आप प्रेजेंट वैल्यूज निकालोगे तो -500 इंटू 1 इज -500, फिर 300 इंटू 0.909 272.7, उसके बाद 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.826, यानी कि 247.8, उसके बाद 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.751, यानी कि 225.3। और इसको जब हम नेट ऑफ करते हैं, तो 272.7 प्लस 247.8 प्लस 225.3 माइनस 500, यह आपका बन जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है आपकी 245.8। ये एक तरीका है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल हो और आपके पास ये कैश फ्लो सेम हो, तो आप एक और काम कर सकते हो, वो ये है कि आप इन सबको ऐड करो। पहले इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 0.909 प्लस 0.826,
प्लस 0.751, ये बन जाता है आपका 2.486। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप ये अप्रोच यूज करो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस के। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस कैसे निकालो, हर साल 300 रुपए उसको इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 का जो डिस्काउंट फैक्टर है उसका जो एडिशन बन रहा है 2.486, इससे कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कैसे आया, एक 300 उठाया उसको 2.486 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस जो कि 500 रुपए। ऐसा कर कर देखो, 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.486 माइनस 500, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी कि 245.8 आएगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो यह 0 पर 500 रुपए का कैश आउटफ्लो है, यह नंबर 1 पर 300 रुपए, फिर यह नंबर 2 पर 300 रुपए, फिर यह नंबर 3 पर 300 रुपए। तो क्या यह ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं बन रही है, टाइम पीरियड फिर आर, फिर टाइम पीरियड फिर आर, फिर टाइम पीरियड फिर आर। तो ये जो 300 300 और 300 रुपए, इसको जीरो पे लेकर आने के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, यानी कि P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ये यूज करो, ये यूज करेंगे, यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10%। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.486। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें जो ये चीज है ना, ये आपको ये वाली ही वैल्यू देती है। इससे आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कितना बनता है, 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.486, यानी कि 745.8, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को यानी कि 500 को कर दो माइनस, तो आप वापस से 245.8 पर ही आते हो। ठीक है, अच्छा जी, क्या हम इस सवाल को एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सवाल में यह नंबर 0 पर 500 का कैश आउटफ्लो है, फिर यह नंबर 1 पर 300 रुपए का कैश इनफ्लो है, यह नंबर 2 पर 300 रुपए का कैश इनफ्लो है, यह नंबर 3 पर 300 रुपए का कैश इनफ्लो है, यह नंबर 4 पर कुछ भी नहीं है। तो यहां से एनालाइज करो इस डायग्राम को, इस जगह से एक आर है, फिर टाइम पीरियड, फिर आर है, फिर टाइम पीरियड, फिर आर है, फिर टाइम पीरियड। डायग्राम पे डायग्राम बैठाओ। एनवीटी ड्यू की डायग्राम देखोगे तो वो ऐसी थी कि ईयर 0 पर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर ईयर नंबर 1 पर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर ईयर 2 पर आर, फिर टाइम पीरियड। डायग्राम पे डायग्राम बैठाओ। ईयर्स चाहे 1 2 3 लिखे हुए हो, 0 1 2 3 लिखे हुए हो, फर्क नहीं होता। तो एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू में जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है वो उस जगह की आती है जहां पर पहला आर होता है। और एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ऐसा अगर मैं करता हूं तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3, 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, पहले ये देखते हैं। 1.1 की पावर माइनस 3, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1, ये बन जाता है आपका 300
मल्टीप्लाइड बाई 2.7355, फिर इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 2.7355 यानी कि 820.65। अच्छा, आप पहुंचे होगे ये नंबर 1 पर। जीरो पे पहुंचने के लिए क्या करना है? जीरो पे पहुंचने के लिए 820.65 को मजीद 1 + 10% से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 746.05 और फिर वापस से 746.05 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 500 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 246.05 आंसर बनता है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, 245.8 और 246.05 में थोड़ा सा फर्क है राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये मैंने पूरा रनिंग डेसिमल में नहीं लिखा। तो ये आप एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हो। एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू और ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों हमने सीख ली। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू पिछले लेक्चर में और एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू इस लेक्चर में।